जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। नंबर 1 खौमाया में मंगले के बैठे भीख देने की जगह हम ना बिठाना, देने की जगह हमें लेने की जगह नहीं। क्या अपोजिशन भी कोई घेराव करने की तैयारी कर रही है? क्या बीजेपी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिशें चली हैं कहीं? उतनी ताकत अपोजिशन में नहीं है। बीजेपी अपने आप गिर रही है। 2 लाख लोग जब को हिजड़े की शादी करे तो रिजल्ट वो अच्छे, 10 आदमी बैठ को हिजड़े की शादी करे तो रिजल्ट वो अच्छे। रियासत कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर बीजेपी में घमासान चली है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सीएम इब्राहिम। सर, ये बताइए कि ये जो येडियुरप्पा की चीफ मिनिस्टरशिप को जो चेंज करने की जो बात चली है, इसमें इस मामले को अपोजिशन कैसे देखता है? देखिए, मैं 6 महीने पहले ही बोला था, बीजेपी में जैसे अप्रैल मई जून शुरू होगा खलबली मचेंगी, अगस्त तक जो है इसका रिजल्ट निकल गया। जहां तक अपोजिशन का सवाल है, कोई अपोजिशन में वो ताकत नहीं है कि 130 सीटें लेंगे बोल के। सब बाजार के व्यापारी हैं। यहाँ पे कहाँ लोग हैं, वहां जाकर दुकानदार लोग व्यापार कर रहे हैं। तो इसमें अपोजिशन को भी कोई फायदा नहीं, बीजेपी को फायदा नहीं। नेक्स्ट टाइम जो भी गवर्नमेंट आएंगी, अगेन कोलिशन गवर्नमेंट ही रहेगी। सर, अभी चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी के लिए जो है, एक तरफ येडियुरप्पा दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, उसके साथ उनके जो मुखालिफिन हैं उनका भी दौरा चला है, और उसके साथ साथ देखा जा रहा है कि अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार भी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। तो क्या इक्वेशंस हैं अब सियासी इक्वेशंस के? क्या अपोजिशन भी कोई घेराव करने की तैयारी कर रही है? क्या बीजेपी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिशें चली हैं कहीं? देखिए, इनकी कोई कोशिश होती ताकत अपोजिशन में नहीं है। बीजेपी अपने आप गिर रही है। मैं पहले बोला था, 2 लाख लोग जब को हिजड़े की शादी करे तो रिजल्ट वो अच्छे, 10 आदमी बैठ को हिजड़े की शादी करे तो रिजल्ट वो अच्छे। अब कौन चीफ मिनिस्टर बीजेपी का किसे निकाल को किसे ले तो रिजल्ट वो होने का है। जनरल इलेक्शन में वक्त से पहले भी नहीं, वक्त पर हुआ तो भी रिजल्ट वही चाहेगा, कोलिशन होंगी। तो सुनने में यह आ रहा है कि सीएम इब्राहिम आने वाले रियासती इंतखाबात में, असम्बली इंतखाबात में कोई तारीख़ी फ़ैसला लेने वाले हैं। ये क्या फ़ैसले हैं जो आने वाले इंतखाबात के लिए सीएम इब्राहिम आपकी जानिब से लिए जाने हैं यहाँ के हुकूमत बनाए जाने के सिलसिले में? क्या मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बन रही है, या फिर क्या मामला है? देखिए, हमारी है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। नंबर 1 खौमाया में मंगले के बैठे भीख देने की जगह हम ना बिठाना, देने की जगह हमें लेने की जगह नहीं। फैसले के अंदर हमें लोग शरीक होना, डिसीजन मेकिंग में हमारा पार्टिसिपेशन होना। नंबर 2, चीफ मिनिस्टर यस, अक़लियत का नाम भी है, सेक्युलर पार्टी से डिक्लेयर करना। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो छोटी बात हो, ये 3-3, 4-4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है क्या बीजेपी के पास? डिप्टी चीफ मिनिस्टर छोटी बात, लेकिन बजट में बाकायदा 16% है हमें। कम से कम सालाना 10,000 करोड़ रुपए बजट में अक़लियत के वास्ते रखना। घरा, एजुकेशन, हर तालुक़े में अंजुमन बनाना, एक अंजुमन को साल को 10 करोड़ रुपए देना। वो 10 करोड़ से अंजुमन वाले गांव के अंदर जगह खरीद को अपना तालीम इदारा खुद बना लेना।
1.25 करोड़ लोगों की एक अंजुमन रियासत कर्नाटक में बनी तो उसकी ताकत क्या होती। खरिये से मुसलमान अगर ताल्लुक में आया, उसे ताल्लुक में बैठने को वास्ते एक जगह होना, उसे अपना दफ्तर, अपने अंजुमन, उसका सदर सेक्रेटरी मुसलमान चुनते हैं। बॉम्बे कर्नाटक में ये रिवाज है, आज पूरे कर्नाटक में आना। सिद्धरामैया रेस्टम को ये बोल को मैं बमड़ा मारा करे नहीं, अब बोल रहे करती कर को देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे साबिक मरकज़ी वज़ीर और हाली MLC CM इब्राहिम से। उनका कहना है कि रियासत में अगले इलेक्शन से पहले बड़े फ़ैसले लिए जाने हैं, जहां पर मुसलमानों को अपना एक बड़ा हिस्सा वो लेना चाह रहे हैं। और उसके साथ ही उनका कहना है कि इस फ़ैसले के साथ रियासत में जो मुसलमानों का मकाम है उसको वो बढ़ा देखना चाहते हैं। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।